हेलो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत सक्रिय यानी नवोदय विद्यालय क्लास मैथ का यानी सेकंड सब्जेक्ट की सेकंड वीडियो है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर 9 की ओर। दोस्तों अभी तक अगर तुमने हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए प्रत्येक उसने बिस्कुट के कितने यानी 4 डिब्बे खरीदे। तो दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई हो गया कि कितने डिब्बे खरीदे उसने, 4 डिब्बे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं, यानी कितने डब्बे खरीदे उसने। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नहीं, 4 डिब्बे जो हो क्या है उसने खरीदे खरीदे। अब प्रत्येक डिब्बे में यानी प्रत्येक प्रत्येक का मतलब दोस्तों यानी अ, है- हर एक यानी हर एक डिब्बे में यानी हर एक डिब्बे में कितने बिस्कुट हैं, 8। यानी कितने दोस्तों, 8 बिस्कुट। तो टोटल बिस्कुट कितने होगा हमारे पास, 8 है। तो डिब्बे कितने खरीदे दोस्तों उसने, 4। अब बिस्कुट कितना होगा दोस्तों, एक डिब्बे में यानी 8। तो हम कह सकते हैं 4 डिब्बे में बिस्कुट कितने होंगे दोस्तों, यानी 8 × 4। तो कह सकते हैं हम दोस्तों यानी 32 बिस्कुट होगा। सही है। तो यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र, अब यहाँ से क्वेश्चन पर, यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद तीन में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यानी बिस्कुट के डब्बे कितने हैं दोस्तों हमारे पास, 4 गुणा कितने से यानी 8। यानी फिर एक 4 डिब्बे थे, प्रत्येक डिब्बे में कितने बिस्कुट है, 8। तो 4 × 8 है 32। दोस्तों हमारा 32 क्या होगा, हमारे 32 टोटल बिस्कुट आ गए निकल कर। और कह रहे यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हो तो प्रत्येक छात्र एक बिस्कुट। तो दोस्तों जब वो दे होगा तो कम तो होंगे, जाहिर सी बात। तो उसकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं दोस्तों, 28। यानी 32 में से 28 गए थे, यानी कितने बचेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 4। तो दोस्तों एक ऐसा व्यंजक बिल्कुल सेम यानी ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से 959595 निम्न में किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 959595। तो दोस्तों ये हम देखा जाए तो ये यानी 19 भी करता है, 19×5 = 95, 19×5 = 95 और 19×5 = 95। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 19 से तो हमारा कट गया, यहाँ आंसर मैच भी हो रखा है। लेकिन इसने एक बात कह दी है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हो सकता है, 47 से भी कटे, 17 से भी कटे, 37 से भी कटे। तो दूसरा कंडीशन ये कि दोस्तों ना तो ये 17 से कटने का, ना ही ये इससे कटेगा। ये कटेगा किससे दोस्तों, 37 से। अगर कहीं सेम ऐसी रिपीट संख्या चल रही है तो वो दूसरी कंडीशन में नहीं 37 से हर हाल में कटेगी, एक 19 से और एक 37 से। तो दोस्तों यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या दोनों क्या होगी, नहीं 37। तो हमारे लिए 37 आंसर होगा। तो दोस्तों काट के देख लेना, बाकी प्रॉपर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर तुमने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो कभी भी कमेंट के जरिए माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। एक कोई कार की 14 पक्ति लाइन, ऐसी कितनी लाइन है दोस्तों, ऐसे करके यानी 14 लाइन। कितनी लाइन है टोटल, यानी 14 लाइन है हमारी। यानी ऐसी कितनी लाइन हुई, 14 लाइन। तो प्रत्येक पंक्ति में 420 का रख देती है। यानी एक लाइन में यानी एक लाइन में कितनी कारें खड़ी हुई दोस्तों, 420 कारें, यानी एक लाइन के अंदर। तो हमारे पास कितनी लाइन है हमारे पास, 14 गुणा यानी 420। तो देख सकते हैं टोटल कार यानी कितनी, एक जब एक लाइन में इतनी खड़ी हो रही तो यानी एक लाइन में कितनी कार खड़ी हो रही, 420। तो ऐसे 14 लाइन बनाने के लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। 14 0 0, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, और 14 चौका 56 और 2 दोस्तों यानी 58। तो टोटल कितनी कार खड़ी हुई 14 लाइन में, तो देख सकते हैं 5880, यानी पहला नंबर ऑप्शन हो गया हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं, यानी सिंपल एकदम बिल्कुल। एक स्कूल में कितने कमरे हैं दोस्तों, यानी कमरे की संख्या, कमरे की संख्या कह सकते हैं हम दोस्तों, यानी 26 दे दी गई इसके अंदर। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे, यानी एक कमरे में कितने पौधे हैं, पौधे दोस्तों पौधे हैं नहीं मतलब पेड़ कितने हो गए, यानी 4। तो हम कह सकते हैं 26 कमरे में पौधों की संख्या, तो कह सकते हैं दोस्तों 26 × 4।
तो यानी ये 4 है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो 4 छंग, अगर 26 का पढ़ा याद नहीं तो फिर सीधा से करो, 4 छंग 24 का 6, 6 का 4 छंग 24, 24 का 4 दोस्तों, 2 बचा हमारे पास, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 104 पौधे होगा। कितने होगा दोस्तों पूरे 26 का में 104। अब कहा गया है यदि एक पौधे में, यानी एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप, यानी 104 की मल्टीप्लाई सीधा हमें क्या करना है 2 से, तो 2 चौक 8, 2 0 0, 2 इकना 2, तो 208 हमारा क्या पानी आ जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे दिया गया है, यानी 5, 6 और स्टार का निशान दे दिया है। 890 को 13 से, यानी पूर्णतया, यानी पूरी पूरी विभक्ति, यानी विभक्ति के नियम जो भी मैंने आपको पीछे बताए थे। तो यहाँ एक ऑप्शन इसमें से हमें ढूंढना पड़ेगा कि कोई सा भी एक ऑप्शन होगा जो इसके अंदर यानी फिट हो जाएगा और 13 पूरा पूरा कर देगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते, यानी 5 यानी 3 रख लेता हूँ यहाँ पर, और कोई संख्या रख कर देखूंगा तो मैं दोस्तों कटेगा नहीं, तो मैं वहाँ पे भी अभी आपको दिखाऊंगा। चलो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5 6 5 8 9 0। तो दोस्तों हमें वहाँ बहुत चतुराई से, बहुत जल्दी जल्दी, यानी बहुत फुर्ती से काटना पड़ेगा, हमें तभी समझ में आ पाएगा, क्योंकि इतना हमें टाइम नहीं मिलता है वहाँ। तो अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 चौका यानी 52, बचा कितना दोस्तों यहाँ 2, 13 चौका 52 यानी 4 बचा 45 हो गया, 13 तिया 39, बचा कितना दोस्तों यहाँ, यानी 6, 68 13 पंजे 65, बचा कितना दोस्तों यहाँ 3, फिर 13 तिया 39 यानी 0। तो ये पूरा पूरा हमारा 13 से कट गया। अब दोस्तों हम देख सकते हैं यानी 5 से, अगर यहाँ 5 6 स्टार की जगह अगर मैं 3 रखूँ वाला ऑप्शन, तो देख सकते हैं मेरा वैसे तो ये आंसर बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर सही हो गया हमारा। तो यानी 8 9 0, तो फिर हम 13 से काटते हैं दोस्तों। 13 चौका 52, यानी बचा कितना दोस्तों यहाँ 4, फिर 13 चौका 52 43 हो गया, 13 पंजे नहीं नहीं 13 चौका 52, बचा कितना 4 यानी 43, 13 तिया 39, बचा कितना दोस्तों यहाँ 4, 48, फिर 13 तिया 39। तो ये देख सकते हैं यहाँ कट ही नहीं रहा है, पूरा प्रॉपर होगा। तो दोस्तों यही इसका 5 वेरीफाई था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल, यानी कोई संख्या दे देगी, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल कितना देता है दोस्तों, यानी यहाँ पर देख सकते हैं 2 9 8 0, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया गया है। यानी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये पेन टैब में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 9 8 0 दे दिया गया है, और टोटल दो कितनी दे दी संख्या 2 2 8, यानी संख्याओं का गुणनफल इतना दे दिया गया। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं ये कितनी बार डिविजल होएगा, यानी भाग हम कितनी बार कर सकते हैं। तो ये शायद दोस्तों यहाँ 3 बार जाएगा। इस एक तरीका आसान है इसका, यानी 2 का ना 2 और 2 चौक 8, यानी छोटा कर लेते हैं प्लम से दोस्तों। 2 का ना 2, 2 चौक 8, बचा कितने 2 9 18 यानी 0। फिर यहाँ 2 का ना 2, 2 का ना 2 और 2 चौक 8। तो ये दोस्तों हमारा पूरा प्रॉपर यानी 5 बार हल हो जाएगा हमारे यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया गया है, हमें जोड़ना है दोस्तों। जोड़ने की ट्रिक एक सबसे आसान ट्रिक है जो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ पे ही हल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे नहीं बोलना इतना 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 और इतना का योगफल, यानी योगफल का मतलब यानी जोड़ना, यानी जहाँ कहीं योगफल आए तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जोड़ना। तो दोस्तों यहाँ पर 4 और 4 8, 8 यहाँ पर देख सकते 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 6 19 का 9 आ गया दोस्तों हमारा हासिल। 1 रख लेंगे अभी यहाँ 4, यहाँ भी 0 दे दिया, 4 और 5 9 और 1 10 का 0, तब भी हमारे दोस्तों पास 1 हासिल आ गया हमारे पास, है ना। अब तीसरी संख्या में चलते हैं। यहाँ तो 2 तो ले लिया हमने, 4 यहाँ भी 0 दे दिया, तीसरी को भी 4 यहाँ भी 0 दे दिया, फिर 4 4 1 हमारा क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर, यानी 5। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी संख्या होगी जिसका लास्ट में 5 0 9। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, लेकिन फिर भी हम और हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 संख्या तो हल होगी हमारी, यहाँ भी 3 होगी, ये भी 3 हो गया, यहाँ तक 3 हो गई है, और यहाँ तक भी 3 होगी, और यहाँ तक भी 3। तो दोस्तों अब हम अगली की ओर बढ़ते हैं। 4 और 4 8 और 4 12 का 2 हासिल 1। अब बचा क्या हमारे पास दोस्तों, ये भी पूरी हो गया हमारा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी बस 4 और 1 हासिल। अब मेरे पास ओनली यहाँ क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर 4 4 बचा, तो 4 और 1
यानी 5, तो हम कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 16, किस संख्या से 17 से भाग देने पर 23 और भागफल 23 और 7 शेष बचता है। तो इस संख्या में थोड़ा हम एक फार्मूला होता है दोस्तों इसी का ही, जिससे हम कह सकते हैं, हम जैसे मान लो कोई एक संख्या से हम भाग करते हैं यहाँ 5 6, आंसर के वैसे तौर पर हमने यहाँ इस तरीके से लिख दिया। तो दोस्तों ये क्या होता है हमारा, ये हमारा यानी क्या होता है भागफल, ये दोस्तों हमारा क्या होता है यानी शेषफल, और ये क्या होता है दोस्तों हमारा यानी भाजक, और ये भाज्य यानी भाज्य भाजक भागफल, शायद उल्टा कर दिया मैंने दोस्तों, इसका ये होता है इसका। तो कोई नहीं, चलो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक, बाई चांस मिस्टेक हो जाता है। तो इसमें दे दिया गया है कि किस संख्या को 17 से भाग देने पर, यानी भागफल क्या है ये, तो हमें 17 से यहाँ पर भाग देनी, कोई एक ऐसी संख्या होगी इसी के अंदर जो मतलब इस तरीके से आंसर आएगा। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो देख सकते हैं दोस्तों किस संख्या से, यानी हम देख सकते हैं संख्या क्या है हमारी, भाजक क्या हुआ दोस्तों 17 है ना, और गुणा भागफल दे दिया यानी 23 प्लस 7, और मुझे भाज्य निकालना, क्या निकालना है भाज्य निकालना। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कुछ सही था वो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 17 × 51 का यानी 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 34 और 5 दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं 39 प्लस 7, यानी हम कह सकते हैं 17 × 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 यानी 39 और 7, यानी ये 39 और 7 दोस्तों हम कह सकते हैं 358, एक ऐसी संख्या जो इससे पूरी पूरी कट जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम। दोस्तों अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो संख्या दे दी गई है यानी 56, 18 और 38, 45 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त यानी योगफल कितना हो जाए 1280, क्या हो जाए दोस्तों हमारा यहाँ 1280। तो क्या करना पड़ा दोस्तों, पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसमें से यानी लेस कर देंगे। तो पहले हम सीधा सिंपल करेंगे यानी 5 6 1 8, इस कंडीशन में बस यही करना है और कुछ नहीं करना दोस्तों। जोड़ने को कहा 8 8 और 5 कितना हो गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं 13, 4 और 1 5 और 1 6, 8 यानी 1 हासिल इसके अंदर 7 और 7 14 का 4 हासिल 1 5 और 3 8 और 1 9। तो ये हमारा दोस्तों जोड़ के हमारा आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इतनी संख्या ले ली 12 8 5 में से हम इसे क्या करेंगे घटा देंगे, यानी 3 6 4 और 9। तो दाएं ले लिया यहाँ से 10 10 में से 3 गया दोस्तों यानी 7 बचेगा। यहाँ फिर हमारा 4 हो जाएगा, फिर दाएं ले लिया यानी 14 14 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो दोस्तों यानी 8 बचेगा। यहाँ 5 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया दोस्तों 1 बचेगा, और 12 12 में से 9 गया यानी 3, यानी 31 87 हमारा यानी ऑप्शन होगा 31 87, यानी 31 87 की बाई मिस्टेक यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो पाई है घटाने में हमसे 9463। दोस्तों यहाँ 3 बचता, क्या बचता दोस्तों यहाँ 3, तो 3387 हम कह सकते हैं 3387, यानी पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऐसे करना है हमें, लास्ट के 2 जीरो हमें ऐसे ही रख देने, किस तरीके ऐसे। अब 2 यानी 2 चौक यानी 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 0 0 यानी हासिल 1 ऐसे उतर जाएगा, फिर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो 4 8 1600। तो देख सकते हैं 4 8 1600 यानी 4 8 1600 यानी 3 नंबर का ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 19 को इस तरह यानी ऐसे दे दिया गया हमारे पास 93.40 बटे में 0.015। तो यानी इसे मैं नीचे की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों हमारे 19वां। तो हम यहाँ क्या करेंगे यानी 9340 बटे यानी
15। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 3 दशमलव, तो हम गुणा का निशान लगा देंगे, 3 बार हमारे 0 पहुँच जाएंगे ऊपर। यहाँ 0.2 अंक बात है दोस्तों, यहाँ यानी 100, 2 जीरो से 2 जीरो। तो दोस्तों अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ फिर भी क्या बचा है, यानी 93, 40 के यानी 40 गुणा 10 बटे में यानी 15। कितना बचा है दोस्तों हमारा, 15। डबल 4 लिखा गया मुझसे यहाँ बाई मिस्टेक, तो हम काट सकते हैं। 15 छक्की 90, बचा कितना दोस्तों यहाँ 3, 34 हो गया। यानी कितना हो गया दोस्तों यहाँ 34। तो 15 दूनी 30, बचा कितना दोस्तों यहाँ, हाँ 34, 34 हो गया था ना। 15 दूनी 30, बचा कितना दोस्तों यहाँ 40 है ना। 15 दूनी 30, बचा कितना दोस्तों यहाँ 10। 15 यानी 10 हो गया ना। अब 15 छक्की 90, तो समथिंग इसके आसपास जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं यानी 6200 कुछ ऐसी बन रहा है। तो हम यानी चौथा ऑप्शन हमारा इससे वेरीफाई हो गया। दोस्तों समथिंग इसी के आंसर है। इसने बोला लगभग, लगभग में ऐसे ही हमें हल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। संख्या दे दी गई है 13 संख्या 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती। तो इसके अंदर हमें थोड़ा ये टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हमें पहचान करनी होगी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो मतलब यानी 13 से विभक्त होती हो। जैसे 13 से यहाँ दे दी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए 14 से तो आरंभ हो और 13 से विभक्त। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो 14001, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किससे कहा है तो 13 से, यानी 13 का 13, बचा कितना दोस्तों यहाँ 1। तो 10 हो गया, 10 में हम पारा नहीं पढ़ सकते, 0 लगाएंगे यानी 100 हो गया। 13 सत्ते 91, बचा कितना दोस्तों यहाँ 13 सत्ते 91 यानी 81। नहीं मिस्टेक कहीं ना कहीं, या चल तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो पाई है दोस्तों यहाँ। 13 और 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 यानी 13, बचा कितना दोस्तों 1। यहाँ 10 हो गया, फिर 0 लगा दिया मैंने। 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, बचा कितना दोस्तों यहाँ यानी 91, 9। हाँ फिर 13 सत्ते 91, तो पूरा पूरा हमारा कट चुका। तो बाई मिस्टेक यानी पारे से हमारा मिस्टेक होता है। बाकी कोई संख्या ऐसी जो नहीं कटने की, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो इसकी हम सिंपल 17 का 7 हासिल 1, 17 0 0 यानी 0 यानी हासिल का 1 आ जाएगा दोस्तों। फिर 17 का 7 हासिल 1 यानी फिर 1 आ जाएगा। 17 17, तो ऐसा कोई 17 17 नहीं, 3 बार हम दे सकते, ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संख्या दे दी गई है, इसके बीच में यानी अंतर पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ सिंपल क्या करना है दोस्तों, हमें 23 क्वेश्चन में यानी घटा देना है। कैसे घटाना है चलिए मैं दोस्तों मैं बताता हूँ। यानी बड़ी संख्या हमारी क्या होगी 10170, घटाना हुआ यानी 9638। तो मैं लेस करूँगा, दाएं ले लूँगा 10, 10 में से 9 गया यानी 1 बचेगा। यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि 6 में 6 गया। फिर मैंने यहाँ से दाएं ले लिया 11, 11 में से 3 गया दोस्तों। हम कह सकते हैं 11 में से अगर हमारा 3 गया यानी 8, और यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 8 गया दोस्तों यानी 1 बचा। तो हम कह सकते हैं 1800। एक क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दे दिया गया है हमें यानी 7 5 8 7 प्लस 1 6 यानी 1 3 माइनस यानी 2600। तो दोस्तों हम पहले इन्हें जोड़ लेंगे। यहाँ 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9 10 का 0 हासिल 1, 5 और 5 10 और 11 1 हासिल का 12 का 2, 7 और 1 यहाँ पर कह सकते हैं हम 8, यानी कितना हो गया दोस्तों हमारा यानी 9 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 9 और माइनस 2600। तो अब अगर हम लेस करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा हमारा यानी 6600।
तो हम कह सकते हैं यानी पहला ऑप्शन हमारा वेरीफाई। दोस्तों यहाँ तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करना ना